जय नारायण बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 5 को पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ चित्र देखते हैं और कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे पूछते हैं। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में आपको एक मुरली वाला दिख रहा है जो बच्चों को मुरली बेचने आया है। हाँ बच्चों, ये फेरी वाला है। प्रश्न 2। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? आपका जवाब होगा मिठाई। मेरा अगला प्रश्न है, मिठाई कौन बनाता और बेचता है? तो आप कहेंगे मिठाई वाला, हलवाई। तो हाँ बच्चों, हमारे पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला एक मर्मस्पर्शी कहानी है। इसके लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। प्रस्तुत पाठ गली गली घूमकर अपना सामान बेचने वाले एक फेरी वाले के विषय में है, जो हर 6-8 महीने में आकर गलियों में घूम घूम कर बच्चों को कभी खिलौने, कभी मुरली तो कभी मिठाई बेचता था। उसके मादक, मधुर व मृदुल स्वर को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां, बूढ़े, जवान सभी उसे देखने को गलियों से झांकने लगते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने वाले को मोल भाव करने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया, बोला, मेला गोला कैचा चुंदर है। मुन्नू बोला, और मेला देखो, मेला कैसा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, यह खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है ये मुरली वाला? उत्तर मिला, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में इसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह वे हाथ में समाचार पत्र लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले,
क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तभी दौड़ते भागते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सब बोल उठे, हम भी लें दे मुरली, हम भी लें दे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने पैसे में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुराए और मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। मुरली वाला, यह बड़ी अच्छी मुरली है, नारंगी रंग की, अच्छी है। अच्छा, ले लो। मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज ही उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह से भरी बातें याद आती रही। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। सर्दियों के दिन थे। रोहिणी को नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे दादी के निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे से बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी ही देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। रोहिणी बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? बातों ही बातों में पता चला कि वह एक प्रतिष्ठित व धनवान व्यक्ति था। उसकी पत्नी व बच्चों के गुजर जाने के बाद अपने मृत बच्चों को सदैव याद करने तथा अन्य बच्चों की बाल लीलाओं को देखने, उनको सामान देने के बहाने उनसे बातें करने और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए ही यह काम करता था। इसलिए वह घाटा सहकर भी यह काम करता था। रोहिणी की आंखों में उसकी करुण कहानी सुनकर आंसू आ गए। तभी चुन्नू मुन्नू आए और रोहिणी से मिठाई मांगने लगे। उन्हें देखकर मिठाई वाले को अपने बच्चे की याद आ गई। वह उन्हें 2 मिठाई की पुड़िया देकर चलने लगा। रोहिणी उसे पैसे देने लगी तो उसने पैसे नहीं लिए तथा पुनः अपने कोमल, मधुर व मादक स्वर में बच्चों को पुकारता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों, हम इस पाठ से क्या सीख लेते हैं? हमने इस पाठ से क्या जाना? आइए देखें। पहला मुख्य बिंदु है,
प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने मानव मन के अनकहे लम्हों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि मार्मिक स्पर्श से महक उठते हैं। दूसरा, लेखक ने पाठांश के माध्यम से क्रेता और विक्रेता की मानसिकता का भी परिचय दिया है। तीसरा, प्रेम मधुर ध्वनि अपनेपन के भाव से बाल मन खिल उठता है। चौथा, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही उसे सामाजिक एवं संवेदनशील बनाती है। तो बच्चों, किसी के दर्द भरी कहानी सुनकर हमारा दिल एकदम दुखी हो जाता है, हम उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। यह इस पाठ के द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया। यहाँ पर मुरली वाले की बातचीत विजय बाबू से जो हुई, उसमें एक दुकानदार और एक विक्रेता और क्रेता की बातें हैं, जिसमें मानसिकता दिखाई गई है कि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं। तीसरे बिंदु में ये बताया है कि किसी से यदि हम मधुर वाणी में बात कर लेते हैं तो अपनेपन का भाव जाग जाता है, चाहे वह बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। और चौथे बिंदु में बताया है कि मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही उसे सामाजिक एवं संवेदनशील बनाती है। यहाँ पर रोहिणी के अंदर जिज्ञासा थी, वह जानना चाहती थी कि फेरी वाले की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इतना सस्ता सामान बेचता है। लेकिन जब वह जान गई उसकी कहानी तो उसकी संवेदना जाग गई। तो बच्चों, हमने ये सब जाना। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और इसमें आए हुए कठिन शब्दों को याद करिए। धन्यवाद।